माँ है और आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है और वो इसकी रक्षा करेगा। चुन चुन कर वही दीवारें चुनी गईं जिन्हें ये लगता था कि वो कभी हिलेंगी ही नहीं, और फिर उन्हीं की समझ की भाषा में उनको जवाब दे दिया गया, सीधा, कठोर और बिना घूमे फिरे। चाहे बात तेलुगु सिनेमा की हो या पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, जैसे ही सनी देओल की बॉर्डर 2 का नाम हवा में गूंजना शुरू हुआ, कुछ पावर कॉरिडोर्स में अचानक पैनिक फैल गया। ऐसा पैनिक जैसे जमीन ने वार्निंग दिए बिना पैरों के नीचे से सरकना शुरू कर दिया हो। और इस घबराहट के केंद्र में एक ही चेहरा सबसे तेज चमका, वो चेहरा जिसे देश योगी आदित्यनाथ के नाम से जानता है। लेकिन इस बार बाजी उलट गई। इस बार योगी का गुस्सा, उसकी अथॉरिटी और उसकी जिद सीधी टकरा गई एक ऐसी दीवार से जिसे तोड़ने का सपना आज तक किसी ने पूरा नहीं किया। वो दीवार बॉलीवुड का शहंशाह अमिताभ बच्चन। इस दफा सिर्फ बयान नहीं आया, इस दफा ऐसी गरज सुनाई दी कि पूरी पॉलिटिकल मशीनरी एक पल के लिए फ्रीज हो गई। हवा का रुख बदल गया, कमरों के अंदर खामोशी चीखने लगी, और जो लोग कल तक सनी देओल के रास्ते में कांटे बिछा रहे थे, वो अचानक ऐसे चुप हुए जैसे उनके शब्द छीन लिए गए हों। क्योंकि असल गलतफहमी ये थी, पावर को लगा सनी देओल अकेला है, दब जाएगा, थक जाएगा, समझौता कर लेगा। पर यही सबसे बड़ी भूल हो गई। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि सनी देओल के पीछे सिर्फ क्राउड नहीं, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, बल्कि वो पूरा बैकबोन खड़ा है जिस पर इंडियन सिनेमा सालों से खड़ा है। और जब अमिताभ बच्चन जैसे लोग खुद मैदान में उतर आते हैं, तो सामने खड़ा इंसान चाहे कितनी ही कुर्सियों का मालिक क्यों ना हो, समझ जाता है ये सिर्फ टकराव नहीं, ये इतिहास लिखने वाली भिड़ंत है। जब बिग बी ने खुलेआम कह दिया, सनी देओल अकेला नहीं है, बॉर्डर 2 नहीं रुकेगी और ये फिल्म भारत के हर कोने में चलेगी, उस पल पावर के सारे इक्वेशंस लड़खड़ा गए। क्योंकि ये आवाज सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं थी, ये आवाज एक युग की थी, वही युग जिसके आगे सरकारें भी अक्सर झुक जाती हैं। आज वही अमिताभ बच्चन सनी देओल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और उस एक ऐलान ने पूरे देश में चिंगारी से आग बना दी। ऐसी आग जिसे न नोटिस से बुझाया जा सकता है, न प्रेशर से। सोचा गया था कि यूपी में बॉर्डर 2 को रोका जाएगा, सिनेमा ओनर्स को डराया जाएगा, सिस्टम का बाहर डाल दिया जाएगा। लेकिन जब हजारों सिनेमा ओनर्स एक ही आवाज में बोले, फिल्म चलेगी, जो करना है कर लो, तब पहली बार ये सच सामने आया कि सनी देओल का फैन बेस सिर्फ हैशटैग्स तक सीमित नहीं, वो सड़कों पर है, थिएटर्स में है, लोगों के सीने में धड़कता है। और फिर आया असली धमाका, अमिताभ बच्चन की वो स्पीच जो आज हर शहर, हर स्क्रीन, हर डिस्कशन का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने सिस्टम को बिना शोर मचाए सीधा आईना दिखा दिया। कला पर पाबंदी कमजोरी होती है, फिल्म आज़ादी का रूप होती है, और कोई भी पावर आर्ट को बंधन नहीं बना सकती। बस उसी पल सारे मास्टर प्लान्स मिट्टी में मिल गए। जितनी ज्यादा रुकावट, उतनी ज्यादा बॉर्डर 2 की भूख। एडवांस बुकिंग्स बारूद की तरह फट रही हैं, लोग ठंडी रातों में भी टिकट्स के लिए लाइन में खड़े हैं। और जब बिग बी की गरज देश भर में गूंजी, तो लगा जैसे बरसों से बंद दरवाजे एक ही वार में टूट गए हों। फिर इंडस्ट्री के और चेहरे एक एक कर सामने आने लगे, कोई खुल के, कोई इशारा भर, लेकिन संदेश एक ही था, सनी देओल को दबाना नामुमकिन है। आज ये साफ हो चुका है कि बॉर्डर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक चैलेंज है, ये एक टेस्ट है। और जब सनी देओल ने अंदरूनी मीटिंग में सीधा कह दिया, फिल्म नहीं रुकेगी और अगर रोकी गई तो मैं खुद जाकर स्क्रीन चलवाऊंगा, तो ऑफिसेस के अंदर वो खामोशी छा गई जो सिर्फ हार के बाद आती है। क्योंकि तब सबने समझ लिया, सनी देओल अब सिर्फ एक्टर नहीं, वो मूवमेंट बन चुका है। आज बॉर्डर 2 एक मूवी से ज्यादा इंडियन सिनेमा की आज़ादी का नया झंडा बन चुकी है। और जब करोड़ों लोग एक ही झंडा उठा लें, तो कोई भी पावर उसे झुका नहीं सकती।